इस दौरान जो योजनाएं देश को दी, जो आर्थिक पैकेजेस देश को दिए, वो एक तरह से 5 मिनी बजट्स के रूप में थे। इन मिनी बजट्स ने सुधारों को एक नई तरह से गति प्रदान की। That our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened जो after रिफॉर्म्स the two इस दौरान wars, किए गए, there are signs वो that the उल्लेखनीय रहे। political, economic and strategic relations in the हमने post-COVID world वित्तीय are समावेशी changing. कार्यक्रम This शुरू moment किए, in history फाइनेंशियल is the इंक्लूजन dawn के of a कार्यक्रम, new era, one जिससे in which India is very हिंदुस्तान poised में आज to truly be 2 the तरह land की of promise वैक्सीन and उपलब्ध hope. हैं, कोरोना की वैक्सीन। Borrow the words of Rabindranath Tagore. और उसके बाद हमने वैक्सीनेशन ड्राइव की भी शुरुआत की। And sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light. हम अपने वैज्ञानिकों का खास तौर से यहाँ धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कोरोना ड्राइव में अभूतपूर्व काम किया है। ये लड़ाई जो कोरोना के खिलाफ चल रही थी, वो अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है। लेकिन कोविड काल के बाद का जो समय है, वो राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत बदलेगा, बदल रहा है। और ये वो मौका है, वो समय है जब हमें इस नए युग में खुद को शामिल करना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र कर रही है निर्मला सीतारमण, वो कह रही है, उनकी कविता मुझे याद आती है। This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first विश्वास वो पक्षी है जो एक तरह से This budget will also be a digital रोशनी को महसूस करता है with all your support. और आगे बढ़ता है। भारत भी उसी विश्वास के साथ अपनी सफलता को देख रहा है। All such contractions earlier, जिस तरह से भारत की क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की, हमारी कोरोना टीम ने जीत हासिल की, वो दिखाता है कि जो सफलता के लिए काम करना चाहता है, वो सफल होता है। I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. अगर जनसंख्या को देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से भारत में सबसे कम मौत कोरोना को लेकर हुई है। मैं जो प्रस्तुत कर रही हूँ वो एक डिजिटल बजट है। इस डिजिटल बजट के जरिए मैं चीजें, बातें आगे रख रही हूँ। It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan war. It will be the year of the 8th census of independent India. इस समय it will also be जो जीडीपी में गिरावट आई, वो एक वैश्विक महामारी के चलते आई, और ये एक वैश्विक तस्वीर रही। लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए तैयार है, और ये बजट सबके लिए आपदा में अवसर वाला बजट होगा और आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना उद्देश्य होगा इस बजट का। To every 75 साल हो रहे हैं for the भारत और endurance shown in facing what was an undeniably tough की आजादी को, और किस तरह से एक बार फिर जनगणना होगी। ये साल 2021 का बहुत महत्वपूर्ण है। In part A, I wish to lay भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता करेगा। 2021 उस नजर से भी बहुत महत्वपूर्ण है। Is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. बजट पर आने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से कोरोना काल में हमने जनता को एक करने का काम किया है। सब एक मिलकर काम करें, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े और सफल भी रहे। मुझे कभी-कभी दुख होता है और मैं अपना सिर झुकाती हूँ हर नागरिक के सामने
क्योंकि मुझे पता है कि उनके लिए एक बहुत कठिन साल रहा है। हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आने वाले समय के विजन को सामने रखना चाहती हूँ, उद्देश्य को सामने रखना चाहती हूँ। अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक है। To fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16. वो भारतीय जो अपने हुनर में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, उनका बजट है। Of 2022 on the 75th year of our independence. They too भारत सही मायनों में with the vision of उम्मीदों से भरा देश है और संकल्प से भरा देश है। किसानों की आय को दुगना करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है और वो प्रतिबद्धता लेकर हम आगे बढ़ते रहे। युवाओं को मौके देने हैं, महिला सशक्तिकरण करना है, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए मौके ये उपलब्ध कराने हैं और समावेशी विकास हो, ऐसी उम्मीद हम इस बजट के साथ कर रहे हैं। Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit. जब हमने बजट बनाया पिछले साल, तब से हमने ये सोचा we focus on strengthening कि किस तरह से समावेशी विकास को कोरोना के समय आगे लेकर हमें चलना है। Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about मजबूती प्रदान करना एक उद्देश्य है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि हमारी over 6 years. जो प्रतिभा है, जन प्रतिभा है, उसको भी मजबूत करना और मैक्सिमम गवर्नेंस के जरिए हम उसे पूरा करना चाहते हैं। सब स्वस्थ रहे, ये सबसे पहला लक्ष्य है इस साल का और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए हम ज्यादा पैसा इसकी तरफ लगाएंगे। Support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness. हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में हम 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। प्रिवेंटिव क्योर यानी कि बीमारी फैले ही ना, इसकी तरफ ध्यान रखें। 382 block public health units, मनुष्य स्वस्थ रहे, establishing वो बीमार ना पड़े, यानी कि हेल्थ सेक्टर को केंद्र द्वारा संचालित किया जाए। Central institutions. इसे लेकर 281 करोड़ रुपए अगले 6 साल में खर्च किए जाएंगे। Its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units. Expansion of the integrated health. जो नई और उभरती हुई बीमारियां हैं, जिनकी आशंका है, उनके इलाज पर ये काम करेंगे। Health labs. Operationalization पब्लिक हेल्थ लैब्स की बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं। Health units and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is at 32 airports, इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य लैब सभी जिलों में देश में काम करें, एक दूसरे से मदद कर और एक दूसरे तक जानकारी पहुंचाने का काम करें। and 2 mobile hospitals and क्रिटिकल केयर अस्पताल खोले जाएंगे, 12 केंद्रीय संस्थान खोले जाएंगे। WHO World Health Organization बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए 9 जो एक सेंटर बना है, level 3 laboratories उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। National Institutes for Virology. Nutrition. To 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को delivery, outreach, ऑपरेशनल किया जाएगा, उनका संचालन शुरू हो जाएगा। merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch 32 the एयरपोर्ट्स, mission 11 बंदरगाहों पर We shall और साथ ही भूमि मार्ग पर ये हेल्थ सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे, इन्हें संचालित किया जाएगा। 112 aspirational districts. Universal coverage of water supply. 2 मोबाइल अस्पतालों का भी गठन किया जा रहा है। The World Health Organization has repeatedly stressed
the importance of clean water, sanitation and clean environment. 7 बायोसेफ्टी लेवल के to achieving universal लैब्स तैयार किए जा रहे हैं। The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal वायरोलॉजी के क्षेत्र में भी in all इनकी स्थापना की जा रही है। 4,378 urban local bodies with 2.8 अब पोषण अभियान की बात कर रही हैं वित्त मंत्री। tap connection इसकी शुरुआत as हमने well की as है। liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. 112 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका हमने चयन किया है। यहाँ पर इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। For further स्वच्छता of साफ urban पानी India, सबको मिल सके, we इसका अभियान भी हमने शुरू किया है। स्वच्छता की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। water treatment, पर्यावरण शुद्ध हो, segregation of garbage, जल जीवन मिशन का जिक्र कर रही हैं निर्मला सीतारमण। reduction in air pollution by effectively managing इसी मिशन को ध्यान में waste from रखकर construction and demolition activities and bioremediation of all शहरी और स्थानीय legacy निकाय dump की जो sites. जगहें हैं, The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 वहाँ will पर be implemented शुद्ध with a पेयजल total पहुँचाना हमारी financial प्राथमिकता allocation है। of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Clean air. To tackle the स्वच्छ burgeoning भारत और problem स्वच्छ of भारत। air pollution, I स्वच्छ और propose to स्वस्थ provide भारत की ओर हम an आगे बढ़ रहे amount हैं। of 2,217 crores of rupees for 42 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स, 2 मोबाइल अस्पताल का गठन, इसका ऐलान किया है वित्त मंत्री ने। Scrapping वायु प्रदूषण में कमी लानी we है are separately announced, और जो Honorable Speaker, कचरा a है voluntary vehicle उसका scrapping प्रभावी रूप policy से मैनेजमेंट किया जा to सके। phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel efficient, environment जो friendly डंप साइट्स हैं, यानी कि जहाँ thereby कचरा इकट्ठा होता है, reducing उन vehicular डंप साइट्स pollution को भी धीरे धीरे खत्म and किया oil जाए, import bills. वेस्ट मैनेजमेंट को कारगर रूप से किया जाए। Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in इसके लिए मैं case of 117 personal करोड़ रुपए vehicles आने वाले साल and के लिए after 15 years in प्रस्ताव case कर रही of हूँ। commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 scrapping states. policy की बात It will करते be हैं। rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have जो पुराने वाहन हैं, 35,000 crores वो सड़कों पर ना चल सके, इन्हें हटाने के लिए हम एक योजना को लाना चाहते हैं और उनको किस तरह से उनको हटाने के चलते I am committed to provide ईंधन का इस्तेमाल में उन्हें किया जा सके, इसका भी हम व्यवस्था So कर the रहे हैं। budget outlay for health and well-being is 2,23,846 जो व्यावसायिक वाहन है, खास तौर से उनका फिटनेस टेस्ट होगा, यानी वो चलाने लायक है कि नहीं। as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. तो 7 बायोसेफ्टी The सेंटर्स details के of the 3 लैब same are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical and financial capital and infrastructure. Atmanirbhar Bharat, production-linked incentive schemes are things which I would like to place an emphasis. For a $5 trillion स्वास्थ्य economy, योजना के लिए 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, और उन्होंने कहा अगर इससे ज्यादा जरूरत होगी तो ये सरकार वो भी देने के लिए तैयार है, ये सरकार प्रतिबद्ध है। 94,000 करोड़ रुपए पिछली बार हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए थे और इस बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी आत्मनिर्भर भारत उसको कई गुना बढ़ाया गया है और इसकी जानकारी विस्तृत रूप से आगे मैं दूंगा। 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide
मैं बात कर रही हूँ। With plug and play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. Infrastructure. The national मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में which I announced in December 2019, हम ग्लोबल चैंपियन बन पाए, उसके लिए मैं स्कीम को आगे रख रही हूँ, जिससे रोजगार भी युवाओं को मुहैया कराया जाएगा। कपड़ा उद्योग भारी पैमाने पर निवेश आकर्षित करता है। एक बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क का गठन किया जाएगा। इसमें विश्व स्तर का बुनियादी ढांचा हमने रखा है, यानी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require major कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में भी हम वर्ल्ड चैंपियन, विश्व चैंपियन बन सकते हैं इसके जरिए। I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. Firstly, by creating the institutional structures. Secondly, by a big thrust on monetizing assets. And thirdly, by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. Infrastructure needs long-term 110 लाख debt करोड़ financing. की 217 प्रोजेक्ट्स A professionally खत्म हो चुके हैं। managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler, NIP के जरिए जो स्पेसिफिक for टारगेट था, infrastructure financing. जो लक्ष्य थे, वो हम पूरी I तरह shall से introduce अगले the साल bill तक to उन्हें set up हासिल a कर लेंगे। development financial institution. I have provided इसके a लिए sum of बहुत ज्यादा 20,000 पैसा crore rupees हमें चाहिए to था खर्च करने capitalize के लिए। this institution. The ambition हमें is to have सरकार a और lending निजी क्षेत्र portfolio दोनों से मिलेगा। of at least 5 lakh crores for this DFI अगले 3 within साल तक हम 3 इसके years' लिए time. जरूरी कदम उठाएंगे। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स को हम खड़ा करेंगे। Of InvITs and REITs by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable और इनके लिए amendments in the relevant हम legislation. राज्य This will और further केंद्र ease दोनों से access of finance पैसा to मुहैया InvITs and कराएंगे। REITs, thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. इसके लिए एक नया बिल लाया जाएगा। Asset monetization. Monetizing 20,000 operating करोड़ public रुपए हमने इसके लिए infrastructure. आवंटित किए हैं, इसके लिए रखे हैं। Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. 5 लाख करोड़ A रुपया इसके लिए कम से national कम रखा जाएगा। monetization pipeline of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have प्रधानमंत्री ने sponsored one 2,76,000 करोड़ की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की थी। इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores. एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड का गठन किया जाएगा, जो निवेशकों की मदद करेगा, यानी बाहर से भी देशों से जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनकी भी मदद करेगा। Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations इसके लिए and maintenance सरकार के साथ साथ after commissioning. प्राइवेट सेक्टर ने भी पैसा देने का वादा किया है। Will be monetized for operations and management concessions. Other core infrastructure assets NHAI that will be rolled out under को the 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए ट्रांसफर किया गया है। NHAI operational यानी ये बड़ी घोषणा है। NHAI को मोनेटाइज कर assets of FDI लाया जाएगा, यानी कि oil and gas pipelines of GAIL, पैसा जुटाने की एक कोशिश सरकार की NHAI को मोनेटाइज करके। Airports Authority of India airports in tier 2 and 3 cities,
अगले चरण में एयरपोर्ट्स को भी मोनेटाइज किया जाएगा, such as the Central Warehousing Corporation, यानी कि विदेशी निवेश, ये बड़ी घोषणा है वित्त मंत्री की, NHAI के जरिए विदेशी निवेश लाने की घोषणा। in capital budget. In the BE 2020-21, we had provided for 4.12 के जरिए lakh crores जहां पर for capital expenditure. जहां पर टोल नाके हैं उनका भी विस्तार किया जाएगा। We should spend more on capital, and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores. सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन की जो संपत्तियां हैं उन्हें रेलवे के जरिए जोड़ा जाएगा, रेलवे से जोड़ा जाएगा। For 21-22, I propose a sharp increase in capital expenditure, and thus have provided 5.54 lakh crores, एक्सपेंडिचर के लिए 4.17 लाख करोड़ रुपए हमने रखे थे पिछले बजट में। इस बार हम प्रस्ताव करते हैं 4.39 लाख करोड़ रुपए इस साल हम खर्च करेंगे, ऐसा हम प्रस्तावित करते हैं। To be provided for projects, programs or departments that show good पूंजीगत जो खर्च है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, and are in need of further funds. Over and above this expenditure, 5.45 लाख करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जो पिछली बार की तुलना में 5% ज्यादा है। Autonomous bodies for their capital expenditure. We will also work out specific यानी कि 4.12 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में बजट में रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्षेत्र में हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो विभाग है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए 44,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी खर्च के लिए पैसा दिया जाएगा और ऑटोनोमस बॉडीज को भी इसके लिए खर्चा दिया जा रहा है। By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridor. 13,000 किलोमीटर राजमार्गों का गठन किया गया है। Corridors are also being planned. ये काम हमने Some are कॉन्ट्रैक्ट पे यानी ठेके पे दिया है। 3,500 kilometer of 8,000 किलोमीटर highway work सड़क बन चुकी है। state of Tamil Nadu मार्च 2022 तक of 1.03 lakh crores. इसमें 11,000 किलोमीटर और जुड़ जाएगा। These include Madurai और ज्यादा इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की भी योजना है। Corridor and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of तमिलनाडु में निवेश किया गया है इसी क्षेत्र में, नेशनल कॉरिडोर्स बनाने के क्षेत्र में। मदुरई कॉरिडोर उसमें शामिल है, 600 kilometer section of त्रिचूर कॉरिडोर उसमें शामिल है in Kerala. और अगले साल इसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal. केरल में 1100 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू हो जाएगा। 65,000 करोड़ रुपए इसके लिए हमने आवंटित किए हैं। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर 600 किलोमीटर का कॉरिडोर भी इसमें शामिल होगा। नेशनल हाईवे वर्क्स 675 किलोमीटर का राजमार्ग पश्चिम बंगाल में बनेगा, उसके लिए भी हमने 25,000 करोड़ रुपए हमने आवंटित किए हैं, इसके लिए प्रस्तावित किए। जो मौजूदा सड़कें हैं उन्हें भी अपग्रेड करने का प्लान हमारा है। जो कोलकाता सिटी का राजमार्ग है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। 19,000 करोड़ 19,000 करोड़ की परियोजनाएं इस वक्त राजमार्ग से जुड़ी हुई चल रही हैं देश में। An enhanced outlay of
18,101 lakh crores, 1,18,000 के नए राजमार्ग देश भर में बनाए जाएंगे of road transport and highways, of which और 2021-22 में ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। is for capital, ये फ्लैगशिप कॉरिडोर्स होंगे जिन पर आने वाले साल में काम होगा। railway infrastructure. Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a national rail plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030. रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन for an industry के क्षेत्र में is at the core of काम करने के लिए हम अग्रसर हैं। enable Make in India. It is expected अभी that तक का सबसे ज्यादा पैसा इन कॉरिडोर्स पर खर्च किया गया है। Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also 2030 को मद्देनजर रखते हुए नेशनल रेल प्लान बनाया गया है। 63 kilometers of eastern dedicated freight corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274 जो रेल कारखाने हैं उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम काम कर रहे हैं। We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from जून 2022 में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं रेलवे के लिए वो शुरू हो जाएंगे और ये पीपीपी मॉडल पर आधारित होंगे। South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as I referred to, electrified is आने वाले समय में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनकी भी कल्पना कर हम आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि 2022 इन फ्रेट कॉरिडोर्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए यानी कि उनमें काम शुरू हो जाए उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। On 1st October 2020. पहले चरण में ही यानी कि 2021-22 के पहले चरण में ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। By December 2023. For passenger convenience and 46,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। 2021-22 के अंत तक 72% काम इसमें खत्म हो जाएगा। The safety measures undertaken in the जो ब्रॉड गेज रूट्स हैं उन सब का 100% विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 2023 तक खत्म हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए ही काम सरकार कर रही है। जो पर्यटन वाले मार्ग हैं उनके लिए जो रेल रूट्स हैं उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। Of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. भारत में निर्मित, भारत में बना हुआ एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन रूट्स पर, इन रेल मार्ग पर लगाया जाएगा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा पर्यटक करते हैं। ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल के चलते ट्रेनें आपस में न टकराएं, वो ये रेल प्रोटेक्शन सिस्टम देखेगा। 1,10,000 करोड़ रुपए उसके लिए इस बजट में आवंटित किए गए। To finance, to acquire, to operate and to maintain over 20,000 buses. The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic growth, को create बेहतर करने के लिए opportunities for our youth, 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। for urban residents. आम आदमी के लिए ये बस kilometers of conventional metro उसकी लाइफलाइन है और इसीलिए ये पैसा मैं आवंटित कर रही हूँ। 16 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. इसके तहत इनका रखरखाव, इनकी सुरक्षा, that is Metro Light and Metro Neo, सब उस दायरे में आएगा और इस योजना के तहत रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, यानी नौकरियां भी बढ़ेंगी।
and safety in tier 702 किलोमीटर पर इस वक्त मेट्रो चल रही है। of tier 1 cities also. 27 शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है। Funding will be provided to तो कुल मिलाकर 1016 किलोमीटर की ये मेट्रो देश में चल रही है। 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू, चेन्नई मेट्रो ये एक नया मेट्रो सिस्टम डेवलप किया जाएगा छोटी श्रेणी के शहरों के लिए। 63,246 crores. और जो बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट और जो पहली श्रेणी के शहर हैं उनमें भी ये सिस्टम काम आएगा। 58.19 kilometers at a cost of 14,788 crores. Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of 5,976 crores. 63,000 करोड़ रुपए चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के लिए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। The past 6 years have seen a number of reforms and achievements नागपुर मेट्रो रेल in प्रोजेक्ट power के लिए sector. फेज We 2 have के लिए added 139 gigawatts 5,988 करोड़ रुपए रखे गए हैं। connected an additional 2.8 crore households and added 1.41 lakh circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies. ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं और बहुत सारी सफलताएं भी हमने हासिल की हैं। Promoting competition. A framework will be put in place to give consumers 139 गीगावाट की जो among more than स्टार्ट कैपेसिटी है वो हमने हासिल की है और इसे परिवारों को अतिरिक्त रूप से पहुंचाया भी गया है। To give consumers alternatives to choose from among more than one distribution आम लोगों को इसको प्रतिद्वंदिता के जरिए प्रतिस्पर्धा के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उस प्रतिस्पर्धा के चलते सस्ते दामों में लोगों तक विद्युतीकरण पहुंचे। Will be launched with an outlay of 3,05,984 crores. अब एक से ज्यादा The scheme will provide assistance for infrastructure creation, including prepaid smart metering, feeder separation, upgradation of systems, etc., tied to financial improvements. Prime Minister, while speaking at the third Reinvestment Conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen यानी बड़ी योजना का ऐलान निर्मला सीतारमण कर रही हैं कि ग्राहक किस तरह से खुद अब अपनी बिजली कंपनी चुन पाएंगे और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के जरिए वो चुनाव हो सकेगा। जो सस्ती दरें देगा उसे कंज्यूमर चुनेगा, आम आदमी चुनेगा और ये विकल्प उसके हाथ में होगा। Major ports will be moving from managing their operational services on their own. तीसरी रीइन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा था, नवंबर के महीने में कहा था, for the purpose और उनके हिसाब से ही हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जिसकी बात प्रधानमंत्री ने कही है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं 21-22 में। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन महत्वाकांक्षी मिशन होगा। फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया will be launched by providing बंदरगाहों के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। 2000 करोड़ in global tenders के 7 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत शुरू किए जाएंगे। will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers besides enhancing मर्चेंट शिप्स यानी कि जो व्यापारिक global shipping जहाज हैं India has enacted उन्हें भी भारत में बनाया जाए, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं and acceded to the Hong Kong इसके लिए International Convention. अगले 5 साल में 125 करोड़ रुपए रखे गए, प्रस्तावित किए गए। At Alang in Gujarat have already achieved HKC compliant certificates.
जो हमारे नाविक हैं, जो मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum and natural gas. Our government has अंतर्राष्ट्रीय मानक के तहत काम करना शुरू कर दिया है। अलंग के अंदर जो शिपयार्ड है, जो पुराने जहाजों को तोड़ने का काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत वो काम कर रहा है। crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being 1.5 लाख अतिरिक्त नौकरियों Ujjwala scheme, which has benefited को ये 8 crore का अवसर ये देगा, ऐसे ही हम will be उम्मीद कर रहे हैं। extended to cover 1 crore more beneficiaries. We will add 100 कोविड काल में ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए भारत सरकार ने